दर्शन हाथ में आ जाए। सत्संग प्रारंभ किया जा रहा है, सभी संत लोग मंच पे आसीन हो चुके हैं। सभी से निवेदन है कि सभी लोग सत्संग हाथ में मंदिर प्रांगण में आए। भद्रं अपिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सर्वप्रथम इस आश्रम में उपस्थित सभी देवता को, देवी एवं देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंदमयी माँ जो सबकी माँ आनंदमूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सभा के अध्यक्ष अवधूतानंद जी महाराज जी का यहाँ पे पूजन होता है, फोटो रखा हुआ है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। सबके दिल में जो ज्योति रूप वेदांत चला रहे हैं, इसकी आयोजन कर रहे हैं और लगे हुए हैं, सर्वे से सबके हित के लिए काम करते हैं, सोचते हैं। ऐसे बाबा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आजकल थोड़ा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, फिर भी आते हैं मंच में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा चीज बताते हैं, जिससे आप लोगों का उपकार हो, साधन मानने की बाधा है उसको ठीक हो, इसके लिए बाबा निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए मैं बाबा को बार बार प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज, पूर्णानंद जी महाराज, सब यहाँ पे उपस्थित है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ब्रह्म स्वरूप जो आप लोग बैठे हुए हैं, सबको कुछ दिन से हम लोग वेदांत का श्रवण मनन कर रहे हैं। अब कोई शायद मेडिटेशन भी करते होंगे, घर में जाके डीप मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्म कैसा है उसका रसास्वादन कर रहे होंगे। और खुशी की बात है, आप लोग चलना शुरू किए कि नहीं वेदांत मार्ग में? उसमें कठिनाई आएगा। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है ना, बहुत बार गिर जाता है तो उन्हें इतना ऊंचा बढ़ा जाता है, वो फिर उठ के खड़ा होता है और धीरे 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 एक दिन चलना चालू कर देते हैं। हम लोग कैसे चलना चालू किए? इसी प्रकार साधना में विघ्न आएगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो स्वामी जी लोग बताते हैं ना, सत्य गुण, रजगुण, तमोगुण, हम लोग को सब उसको बांधा हुआ है। तो गुण के हिसाब से कभी मन का स्थिति वैसा नहीं आएगा, खराब आएगा, कभी अच्छा आएगा। जब अच्छा आएगा तो बढ़िया से साधन भजन करेगा, नहीं आ रहा फिर भी कोशिश करेगा। और ये जो फेलियर होते हैं ना, हम लोग कभी कभी साधना में बड़ा कमजोरी आता है, नहीं होता है, वो अच्छा है। हम लोग को मजबूत बनाते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं और नया करके प्रयास करते हैं। ये जो अ आ माँ छोटा उम्र में सिखाते हैं, देखिए अ आ सीखते हैं तब जाके आगे वाक्य गठन करना आता है। इसी प्रकार हम लोग जो अभी वेदांत को सुन रहे हैं ना, आपको दूर से लगता है कि ये काम में नहीं आएगा, ये बीज रूप में सबके अंतःकरण में पड़ा हुआ है।
और वो कभी ना कभी प्रस्फुटित तो होगा, निरर्थक नहीं आता। भगवान खुद बता रहे हैं, अगर कहीं पे आपका साधना रुका हुआ है तो आगे जाके फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अंतःकरण में बड़ा एकाग्र मन से इसको धारण करिए, जिससे आपका आगे इसका काम आए। अच्छा, ये जो हम लोग विज्ञान से श्रवण कर रहे हैं, कुछ मुख्य विषय इसमें है वेदांत में। जैसे पहला वस्तु है ब्रह्म, उसके विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्रह्म वस्तु क्या है, कैसा है। फिर आता है ईश्वर, ईश्वर कैसे बना, एक ब्रह्म वस्तु था, उससे फिर ईश्वर कैसे आ जाएगा। फिर एक वस्तु आता है जीव, जीव का स्वरूप क्या है, शांति 2-3 दिन से बता रहे हैं जीव का स्वरूप क्या है। मैं जीव हूँ, ब्रह्म हूँ, जीव का स्वरूप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आता है ये जगत, संसार, इसका क्या स्वरूप है, कैसा दिखता है। और एक आता है माया, माया का स्वरूप भी क्लियर होना चाहिए, तब आप माया के बाहर जाने के लिए कुछ सोच सकते हैं। माया एक अनिर्वचनीय वस्तु है, सब असर अनिर्वचनीय, कि सद भी नहीं बता सकते, मतलब है उससे आप नहीं बता सकते उसको, जो है और दिखता है तो नहीं है ऐसा भी नहीं बता सकते। दिख तो रहा है, लक्ष्य में सबको दिख रहा है, तो है उससे भी नहीं बता सकते, नहीं है ये नहीं बता सकते, और है और नहीं है ये मिला के भी नहीं बता सकते। तो कैसे बताए वो क्या है, तो अनिर्वचनीय। क्योंकि वेदांत का कुछ कंडीशन है, हम लोग कुछ चीज बोलते हैं ना, जैसे ये वस्तु है मतलब अभी दिखाई दे रहा है, और वेदांत की दृष्टि से ये है पना जो है, ये लॉन्ग टाइम में अनादि अनंत तक है कि नहीं है, 100% वही होना चाहिए, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा वस्तु को बताते हैं ब्रह्म, और वो सब जगह वही खोजते हैं। उसके वहां पे ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, परसों है फिर दूसरा दिन नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा एक जैसा है कि नहीं। अगर एक टाइम में है दूसरे टाइम में नहीं है तो बोलेगा नहीं है, तब तो नहीं है। या एकदम से नहीं है, जैसे आकाश का फूल कोई देखा है क्या, नहीं देखा, मतलब वो एकदम से नहीं है। और कोई चीज है जो दिखता है, कुछ समय के लिए दिखता है। जैसे हमारा ये शरीर 41 हुआ, 41 से पहले क्या था, नहीं था। अभी 41 ईयर से ये ऐसे आकार लेके बैठा हुआ है, अभी जितना दिन तक चले भगवान की कृपा से फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो ये शरीर को मैं परमानेंट मानूं, नहीं मान सकता। तो ये विचार करना बहुत जरूरी है। ये जो हम बताए पॉइंट, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, जगत, तो ये छोड़ के और एक चीज के ऊपर बहुत विचार करना चाहिए और साधना करना चाहिए। वो भी साधना का एक विषय है, वो है मृत्यु। जाते हैं क्या है, आप लोगों के पास एक छोटा पर्ची आया कि नहीं, सबके पास आया, सबके पास आया हुआ है बाबा, और उसका डेट और टाइमिंग पता नहीं है, उसमें डेट और टाइमिंग लिखा हुआ है। आजकल सब चीज में लिखा है एक्सपायरी डेट, ऐसे उसमें भी एक्सपायरी डेट लिख के चिपका के भेज दिया जाए, और भगवान को पता है इसको ये कब तक उसको नष्ट करना है। तो हम लोगों को वो नहीं पता है, क्या करें, तो इसलिए तैयारी करना पड़ेगा मृत्यु के लिए। आप लोग ये मृत्यु के लिए तैयार है कि नहीं, प्रिपरेशन लिए कुछ मेंटली प्रिपरेशन कम से कम ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी वो नॉक करता है, मैं आ रहा हूँ, तुम रेडी हो कि नहीं। ये कुछ आदमी का भाव पक रहा है, माता लोग ऐसे इंसान भी काला करते हैं, काला करने से नहीं होता, वो अंदर अंदर सफेद ही है, वो सिग्नल देते हैं टाइम हो रहा है, शरीर के चामड़े थोड़े से झुर्रियां आ रहा है, जितना भी केमिकल लगाइए अंदर अंदर से ये शरीर पूरा हो रहा है। जो शरीर को अपना पकड़ के बैठे हैं ना, वो जाएगा। और ये जो संबंध आप लोग बना के बैठे हैं, ये हमारा पति है, ये हमारा बच्चा है, काल उसको ले लेगा।
कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगा जो आप पकड़ के रखे हो, और महत्व तो बहुत है ये हमारा साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा, अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से उपनिषद में कठोपनिषद होती उपनिषद है जिसमें नचिकेता और जमराज का संवाद होता है। नचिकेता को जब उनका पिताजी बोलते तो उनको हम जम को दे दिए, उन्होंने जम के पास गए, जाकर उनसे संवाद करते उनसे पूछते हैं जो मृत्यु के पारे कुछ है कि नहीं है, ये जो शरीर हम डेली देखते नष्ट हो जा रहा है उसके पारे और कुछ है बचा रहता है कि एकदम खत्म। हम लोग तो लगता है भाई मर जाएंगे बस हो जाएगा, डर तो लगता है बहुत। तो जमराज वहां पे समझा कि उसके पारे भी है। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय है, 4 अध्याय में से तृतीय अध्याय में पहला सूत्र ही आता है रणहति। रणहति मतलब गच्छति संपरिषत्तः। तो वहां पे ये जो जीव है ना सूक्ष्म, वो संपीड़ित अवस्था में प्राण उत्क्रमण करते हैं, सब इंद्रियों को एक जगह एकीकृत करते हैं, फिर प्राण के माध्यम से वो बाहर निकल के जाते हैं अलग एक रूप बन के। 2 मार्ग है, एक शुद्ध मार्ग है कृष्ण मार्ग, स्वामी जी कभी बता रहे थे साथी में। तो आप लोग साधन भजन कर रहे तो अच्छी बात है, तो हो सकता है आप लोग इसमें जाए, स्वर्ग में जाए। तो स्वर्ग में जाने के लिए शुद्ध मार्ग है, तो शुद्ध मार्ग में गए स्वर्ग में, वहाँ पे ये ऐसा स्थूल शरीर नहीं होता, दिव्य शरीर होता है, ज्योतिर्मय शरीर होता है, पर वहाँ पे भी ग्रेडेशन है। जैसे कोई ज्यादा साधन नहीं है, वहाँ का शरीर तो मिलेगा, भोग मिलेगा, और उससे भी कोई बड़ा कोई साधन होगा, कोई देवता होगा, सबसे बड़ा पद इंद्र पद है। तो ऐसे ग्रेडेशन में भी उनको दुख का अनुभव होता है, और सबसे ज्यादा दुख का अनुभव तब होता है वो जो कर्म फल के लिए वो उतना दिन के लिए उनको शरीर मिला ना, तो जब उनका शरीर शांत होने वाला होता है तो उनको अंदर से महसूस हो जाता है कि अभी मेरा कर्म फल खत्म हो रहा है तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो वो उसमें उसको भाव होता है, भाव मतलब शरीर हीट होता है, गर्म होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होकर फिर क्या होता है, फिर जीव रूप में हो या जो उनका कर्म के अनुसार गति है आते हैं। तो वो तो ये जीव जो शरीर मिला ना, बड़ा लॉटरी लगा के फिर मिला, क्योंकि ये बोलते पंचम आहुति के माध्यम से ये हम लोगों को शरीर मिला। पंचम आहुति 5 बार आहुति हुआ तब जाके ये शरीर मिला। बहुत भगवान का कृपा है ये ठीक ठाक आहुति हुआ, एक के बाद एक, नहीं तो नहीं हो पाया। जैसे पहला आहुति हो जब वहां से भाप बन के निकले और बाहर आए, पहले आकाश में आए, आकाश में विस्तृत हो गए चले गए, फिर वो पहला आहुति हुआ, फिर वहां से बादल में आया, पर्जन्य बादल में आया, वो दूसरा आहुति हुआ, फिर वो आहुति के माध्यम से देखिए बारिश हुआ ना, बारिश के माध्यम से वो बारिश को पकड़ के नीचे आता है धरती पे, धरती पे आया, वो तीसरा आहुति हुआ। धरती में आके कोई शस्य या बीज, जैसा जो पेड़ पौधा या बीज होता है ना, उसमें जाके वो चिपकता है, उसमें हो जाता है। फिर वो पुरुष शरीर में घुसता है, जो पुरुष उसको निर्देश किया हुआ है, जैसे मिसाइल को निर्देश किया जाता है ना, तो मिसाइल वही पे जाके टारगेट में लगता है। ऐसे वो पुरुष शरीर में घुसता है, पुरुष अन्न भोजन करते हैं, उसके माध्यम से उसके शरीर में जाता है, खून बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, फिर मुख्य धातु बनते हैं, फिर जाके वो मातृगर्भ में आहुति होता है, पंचम आहुति। ये पंचम जो आहुति है उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे वो प्रक्रिया में बताया था, फिर जाके ये आपका ये शरीर मिला। मतलब कितना लाख है, कोई माँ अगर बच्चा डेवलप नहीं कर सकता तो उसके गर्भ में चले गए नहीं होगा। कोई पुरुष ऐसे जिसका शरीर ठीक नहीं है उसका शरीर में गया नहीं होगा। मतलब ये शरीर मिला बहुत कीमती है, इसको जाया मत में दीजिए, बड़ा एकाग्रता से उसको साधन करिए, भजन करिए, जप करिए, तब जाके काम होता है। ये देखिए ना स्वामी जी बैठे हुए हैं, डेली हम लोग को टाइम देते हैं, तो स्वामी जी आपका 10 मिनट, आपका 15 मिनट, आपका 20 मिनट, ये टाइम को अतिक्रमण मत करें। क्या होता है, ये भी साधना है। तो आपके अंदर में टाइमिंग जो दिया हुआ है ना, पहले साधना नहीं कर लेंगे
तो भगवान आएंगे तो खींच के बाहर निकाले, कोई उपाय नहीं है। आपको निकलना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हमारा नहीं हुआ, नहीं होगा। बाबा हमने पहले आए थे, बाबा हमको एक दिन बोले बाबा देखो ये जितना जल्दी अपना साधन भजन कर लोगे ना बहुत अच्छा है, नहीं तो जब बूढ़े हो जाओगे शरीर इतना खींचते हैं, शरीर का रोग व्याधि बहुत सारा असुविधाएं, फिर वो साधन भजन उस लेवल पे नहीं होता है। इसलिए बोलते जितना छोटा उम्र में आप साधन भजन कर सकते हो, स्वस्थ रहते हैं शरीर, वो बुरा उम्र में ज्यादा उम्र हो जाने से बुद्धि का ऐसा पकड़ा हुआ है सब चीज उस टाइम में छोड़ते नहीं है। आसक्ति शरीर के ऊपर इतना ज्यादा है, मन के ऊपर ज्यादा है, और ये फैमिली संसार सबके प्रति हमारा मोह इतना चिपका हुआ है जो छूटता नहीं है। इसलिए छोटा उम्र से साधना कर लीजिए, अभी भी टाइम है। और भगवान को काम कर रहा है, शरीर में लगी आ रहा है, बोल रहे भाई टाइम हो रहा है, दांत थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, बोल रहे टाइम हो रहा है, हमको सरकार नहीं होता लगे हुए तो जो मैं कभी मैं ऐसे ऊपर कहते रहता तो जहाँ कहीं देखिएगा पशु को बांध के रखा हुआ है, उसका हो सकता है कुछ देर में उसका शरीर शांत होने वाला है, पर वो उस आदत में लगे हुए हैं। पशु जो आदत करते हैं वैसे उसी में लगे, उसको कोई बात नहीं। हम लोग भी वही लगे हुए, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाए भय भी मिलता है बहुत सारा चीज, इसलिए संग्रह करते थे। हो सकता है पैसे संग्रह ना करे तो हमारा लाइफ ठीक से नहीं चलेगा, हमारे बच्चे का लाइफ नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए तो सही है, आप अपना बच्चे को पालन करते हैं तो किसको लगता है हमको कोई देख रहा है, हम वो नहीं रहेगा तो हम नहीं चलेगा। बहुत सारा पत्नी को लगता है मेरा हस्बैंड अगर चला जाए नहीं चलेगा, तो कितने पति चले गए, कितना बीवी चले गए, चल रहा कि नहीं चल रहा, बच्चे भी बहुत चले गए, चलेगा। हम अकेले ही है, उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, दुख होता है, सर्वाइव करिए। बड़ी डीप मेडिटेशन करके देखिए भाई आपके संगी कौन है, आपका साथी कौन है, आशीर्वाद है कि नहीं है, कितना दूर तक। मैं बनारस से आने से पहला जो जिस रूम में हमको रैली को मिला, बगल में देखा तो एक गली आ रहा है मेरे खिड़की के बाहर, और फिर एक बिल्डिंग है वहाँ पर देखा एक शरीर शांत हो गया किसी व्यक्ति का, तो बॉडी पड़ा हुआ सब रोड है, कुछ देर बाद लेके जला दिया। क्या हो गया, दूसरा व्यक्ति मर गया। कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाने से हो सकता है उसका भी शरीर शांत हो जाए, तो अलग मतलब है, तो चलता है ना, जिंदगी चलता है। बनारस में मणिकर्णी का घाट है, किसी को अगर ज्यादा आसक्ति है ना, कभी बनारस में आकर मणिकर्णी का घाट में थोड़ा बैठिएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। लाइन, मृत्यु का लाइन, वहाँ पर बैठने से देखते हैं कभी कभी, उसके बगल में यानी कॉरिडोर का नया रास्ता बना है ना, तो बड़ा वहाँ पे लाइट है, ऊपर में दिखता है लाइट है, बड़ा डीजे भी बजते हैं, बहुत सारा बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत आनंद का एक लहर है, जीवन संगीत उधर चल रहा है। और थोड़ा मुंडी घुमा के नीचे तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि मृत्यु का लीला चल रहा है। 10-12 तो चलता ही रहता है, 24 आवर चल रहा है। मतलब दोनों साइड आप देखिए, एक में आपका जीवन संगीत चल रहा है बड़ा तेज, और एक में मृत्यु संगीत चल रहा है, और वो हमारा परिणाम भी वही होगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसको साधना बनाइए, पहले से आप रेडी हो जाइए। शरीर को छोड़ते हैं कि नहीं डेली, इस स्थूल शरीर को छोड़ते कि नहीं, तो कल ही बताया जाएगा। आप लोग जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, ये शरीर छोड़ते कि नहीं, इसके प्रति आपका अहम का ममता का कुछ रहता है, बीच रूप में रहता है, संस्कार रूप से रहते हैं इस शरीर में। तो सुषुप्ति में जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तब तो सपना वाला शरीर भी छूट जाता है, ये भी शरीर छूट जाता है। इसी प्रकार डेली आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मतलब विचार, बढ़िया से विचार करिए ये शरीर मैं हूँ कि नहीं हूँ, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा। आपका रिएक्शन ही वो बात है, मतलब प्रकृति से एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको सिखाने के लिए आता है, परिशुद्धि के लिए आता है। जैसे स्वामी जी शायद बता रहे थे, सोने में जो मैल होता है ना,
उसको आँख में डालते हैं या नाइट्रिक एसिड में डालते हैं जिससे उसका मैल निकल जाए। तो हम लोगों को भी ये जो बुरा हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो नया मिलता है, इसमें घबराने का क्या है? अच्छा तो है। अभी आप लोग नया नया ड्रेस मिले तो कैसा लगेगा? बड़ा खुशी होगा। मान लो तो बड़ा ड्रेस मिलने से, आप लहंगा मिलने से बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार गीता जी ने बताया, आसान से जीना नहीं करता भी हाल जीवन बस तो जाएगा। ये हम जो लोग क्या क्या करें नया मिले, अभी तो ये लोगों को जो मोबाइल लेके घूमते हैं उनको एप्पल का मोबाइल दे दिया नया, बोले हाँ हमारा ये पुराना वाला ले लीजिए, नया वाला लीजिए। तो ऐसे ही ऐसा आपको अंदर से साधना के माध्यम से तैयार होना चाहिए। यार ठीक है भगवान ले लीजिए, आप रेडी हो, तो रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हमेशा उसका चिंतन करिए, साधना करिए जो कैसे मृत्यु आए और आपको ले जाए। भागवत में देखिए ऐसा 7 दिन में ऐसा उपदेश दिया, बोला ठीक है तक्षक आया उसको नाशा, उसको पता ही नहीं चला, ठीक है नष्ट किया, शरीर शांत हो गया, जल गया, क्या हो गया? तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं जो ध्यान हो जाता है ना जिसको, वो नारियल आप लोग देखें ना, नारियल जब बहुत सूख जाते हैं उसके अंदर वाला हिस्सा पानी सूखने के बाद भी वो उसके चमड़े के साथ जो लगा रहता है वो भी सूख जाता है और फिर वो हिलता है। इसी प्रकार ये जो फूल शरीर है ना, इसके साथ आपका जो कनेक्शन है उसको अंदर अंदर काट दिया। हाँ ठीक है, उससे आप होने दीजिए। आपका अप्रोच उसके प्रति क्या है? क्या आप उसके प्रति एक ही धारणा बना के बैठे कि वेदांत पढ़ने से उसको थोड़ा कमी हुआ? ये थोड़ा ध्यान देके और अपना साधना करिए। ये बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
चर्चा अनात्मा और आत्मा, आत्मा और अनात्मा की काफ़ी समय से चल रही है। और इसमें एक जो ये हम लोगों को दिक्कत आती है वो ये होती है कि जैसे हम खड़े हों किसी के सामने और यदि बाहर की तरफ देखें तो जो हमारा जो शरीर है उसकी जो रचना है वो इस तरह है कि हम हर चीज़ को बाहर की तरफ से देखते हैं। तो बाहर की तरफ देखने से यानी कि अगर अपनी आँख बंद करके ध्यान में बैठ गए और अपने अंदर झांकना शुरू किया तो ध्यान मात्र हुआ। लेकिन ये जो ब्रह्म और माया का खेल है इसमें हम माया के अंतर्गत हैं और ब्रह्म बाहर है। ये जो ब्रह्म को देखने का इच्छा है, हम ब्रह्म हैं स्वयं और देख दूसरी तरफ से रहे हैं। यानी एक प्रकार से समझिए कि आप जो ओरिजिनल आपका है आप शीशे में हो और शीशे से ओरिजिनल को देखने की कोशिश कर रहे हो तो देखने में ये कठिनाई इसमें आती है। और जैसे कि अन्य जितनी चर्चा हुई अभी तक अपनी चर्चा में यही हुआ कि हम लोग को इसके लिए तैयारी करनी है, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता होती है जो आवश्यक है ताकि ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो या किसी भी विद्या का ज्ञान हो। इसके लिए अब ये जो ब्रह्म सूत्र है, वेद चूड़ामणि है, तत्वबोध है, अनेक ग्रंथ जितने उपनिषद हैं ये सभी हैं, ये इनको श्रवण करते करते कुछ न कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। लेकिन एक प्रश्न ये होता है कि जीने की कला क्या है, जिया कैसे जाए, रोज में क्या किया जाए, क्योंकि ये आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र में चर्चा हो रही है। हमने आखिरी उसमें जो तुरीयावस्था थी उसके विषय में चर्चा की थी। तो अब जो चर्चा है वो ये करेंगे कि क्या कैसे इसको जीना है। तो भागवत गीता में जब हम देखते हैं, भागवत गीता एक बहुत ही विलक्षण धर्म है और जब हम भागवत गीता की चर्चा करते हैं तो या शिक्षा लेने आता है जैसे आपके वेदांत में आते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसमें उसको ऑलरेडी कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होंगी जो आएंगी। इसी प्रकार से भागवत गीता लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये जो गुरु हैं, साधक हैं, उनके लिए है। ये आम जनता उसको लेकर के अपनी बुद्धि से पढ़ के समझने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। उपनिषद जो है वो गुरु गम में है और गुरु के चरणों में, मतलब गुरु के मुख से सुन करके और गुरु के चरणों में गुरु के मुख से सुन करके ही ये विद्या सीखी जा सकती है। तो जैसे इसमें विशेषताएं 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बेसिक इसमें मान लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को भागवत गीता सुना रहे हैं, वो भागवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी उनके प्रश्न उठ रहे हैं लेकिन वो टीका नहीं मान रहे उस पर, टिप्पणी नहीं मान रहे उस पर, यानी उनको जैसे बताया गया वैसे उन्होंने ग्रहण कर लिया उसको, वो ग्रहण करके समझ में आ गया। समझ में आने के बाद प्रश्न कर दिया तुरंत उन्होंने, जब जहाँ उनको महसूस हुआ कि वो भगवान ने अपनी बात पूरी कर ली तो वहाँ उन्होंने तुरंत प्रश्न कर लिया। तो यानी साधारण व्यक्ति जो है उसको समझने के लिए टीके चाहिए, गुरुजी चाहिए सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ये योद्धा था अर्जुन, ये पूर्ण रूप से तैयार था, इनकी तैयारी थी, इनको समझने में आसानी थी। तो ये जो ग्रंथ है और शास्त्र है इनको समझने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, आपकी इस स्तर तक तैयारी हो कि आपको तुरंत वो बात समझ में आ जाए। दूसरा ये कि जब कोई भागवत गीता को या वेदांत को पढ़ने आता है तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी बेसिक होंगी जो इनको आएंगी। अब जब भागवत गीता पढ़ने आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, ये इनको मालूम होगा। कुछ न कुछ योग के विषय में पढ़ा होगा, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत योग सूत्र का आइडिया, कुछ न कुछ योग का आइडिया होगा। सांख्य फिलॉसफी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कुछ न कुछ सांख्य फिलॉसफी का आइडिया होगा, दर्शन का आइडिया होगा, कुछ न कुछ वेदांत के विषय में कोई ना कोई जानकारी होगी, कोई ना कोई गुरु के साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ सेवा की होगी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह में रहेंगी तब जाके इसको समझेंगे। इसमें जो दूसरा अध्याय है ये भागवत गीता की बैकबोन है और इसमें महाराज जी ने कहा था उस वक्त कि दुख जैसे छुटकारा पाना ही योग है। तो इसमें 3 डेफिनेशन 3 जगह पर भगवान कृष्ण डिफाइन करते हैं योग को, और एक जगह पे डिफाइन करते हैं या विद्वत
दुख संयोग योग योग संगीतम, इस तरह के उन्होंने डिफाइन किया है, यानी दुख से छुटकारा पाना ही योग है। पर दूसरे अध्याय के अंदर में जो ज़्यादा पॉपुलर वाक्य है वो है योग कर्मसु कुशलम, ये ज़्यादा पॉपुलर हो है, लेकिन उससे पहले भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, तो उस समत्वम योग उच्यते को लोग थोड़ा उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसमें जो भागवत गीता के 3 ऐसे पॉइंट हैं जो पूरे भागवत गीता में चल रहे हैं। एक पॉइंट धर्म का है, धर्म पूरे भागवत गीता में सिखाया है। दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो ये राग और द्वेष जो दो है, द्वैतवाद से उससे ऊपर उठने का उनका वो है। और तीसरा जो वो बात कर रहे हैं वो समता की बात कर रहे हैं। समता की बात तकरीबन पूरे में है, और ये 4 उसमें जो ये है मुझे लगता है वो 48, 39, 50, 51 इस तरह के 4 उसके श्लोक हैं भागवत गीता में। वो 4 श्लोकों में जो है इसका एक बैकबोन दे दी गई है भागवत गीता की। अब ये योग कर्मसु कुशलम जब कहा है तो कुशल कर्म का अर्थ क्या लगाया जाए? यानी कुछ महात्माओं ने ये कहा कि कोई मुश्किल कार्य है उसको हमने कुशलतापूर्वक कर लिया तो वो कुशल कर्म हो गया, लेकिन यहाँ इसका ये अर्थ नहीं है। दूसरों ने कहा कि महाराज जो पाप है और पुण्य है, हमने कोई काम किया तो पाप न करते हुए पुण्य किया तो पुण्य करते हुए जो है ये कुशल योग हो गया। तो पाप और पुण्य क्या है तो उसमें को शुरू आता है यदुक्तम घटकोटि की परोपकारम पुण्यम पापों पर पीड़नम, यानी कई सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि किसी को दुख देना पाप है और दूसरे का कल्याण करना पुण्य है। सीधा सीधा उन्होंने डेफिनेशन भी दिया है। तो ये जो डेफिनेशन है बाकी तो इसकी भी चर्चा नहीं कर रही है यहाँ पर। ये यहाँ जो है अगर इसको ध्यान से आप देखें तो वो 2 अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने दिए हैं। एक जगह बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, योग को समता को ही योग बोला जाए, समता में स्थिर करना, अपने मन को स्थिरता में रखना योग है। और दूसरी जगह बोल रहे हैं योग जो है वो कुशल कर्म है, कर्म नहीं बोला है, कुशल कर्म बोला है। तो कुशल कर्म क्या है तो यानी इन डेफिनेशन को जोड़ दिया जाएगा, यानी तो समत्वम इक्वल्स टू योग इक्वल्स टू कुशल कर्म। तो समता जो है कुशल कर्म है, कुशल कर्म यानी समता है, यानी कर्म ऐसे किया जाए कि कर्म करते हुए हमारा मन समता में रहे, वो कुशल कर्म है। यहाँ जो भगवान का मन वो है भाव है वो ये है। अब इसमें तीसरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो तीसरा एक्सप्लेनेशन ये होता है कि जो काम आप करें जिससे कि आपको आत्मा और अनात्मा में समझ आ जाए, या जो सांख्य दर्शन है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष में जो विवेक है आपका वो काम करें, उन दोनों को अलग करने में वो समझ में आ जाए। अक्सर लोग वेदांत को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको वेदांत की समझ नहीं है वो समझते नहीं तो वो उसको क्रिटिक नहीं करते हैं। अब अगर आप इस पर देखें, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है उसको हमने कहा भाई आपकी गाड़ी जो है वो आप हमको दे दो, तो बोले महाराज आप ले जाओ जमा हो गया है 1-2 घंटे के लिए, लेकिन नहीं भाई 1-2 घंटे मिलेंगे, हमको पूर्ण तरीके से दे दो, आपकी गाड़ी बड़ी सुंदर है हमको दे दो। उसका जवाब क्या होगा? वो बोलेगा महाराज ये तो मेरी उपयोग की वस्तु है, या ये वस्तु मुझे प्रिय है, मैं कैसे आपको दे दूँ? और भी कोई कई सारी अन्य चीज़ें ऐसी हैं, आप उनसे किसी से मांगोगे तो वो मना कर देंगे देने से। वो क्यों मना कर देंगे? मना इसलिए करेंगे क्योंकि उनके लिए उनकी वैल्यू है, उसकी कोई कीमत है उनके लिए। तो ये जो वेदांत है, वेदांत में विशेष क्योंकि वो जो फिलॉसफी है, दर्शन है, जो मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी, वो परिणामवाद की है। यानी कोई चीज़ होती वो चलते चलते यानी दूध को जमा किया दही बन गया, दही को जमा किया मक्खन बन गया, मक्खन को पका दिया घी बन गया, तो अंत में घी आ गया। इस तरह करके उसको वो प्रोसेस किया गया, वो क्रियात्मक है। वेदांत की विशेषता ये है कि वेदांत में हम कह रहे हैं कि ये दुनिया ही नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जब ये दुनिया असली है ही नहीं तो इसको रख करके पा करके अपने पास रख के समझ करके क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो वो इसकी विशेषता है, इसलिए इसमें परिणामवाद बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं योगा करने से कुशलम समत्वम योग उच्यते, जब हम सेवा करते हैं गुरु महाराज के पास में या दुनिया में भी इसी स्थिति में जाते हैं तो कई ऐसी
सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर में क्रोध आ जाता है, कई सिचुएशन होती हैं जिनमें दुख आ जाता है, कई सिचुएशन होती हैं जिनमें दर्द की अनुभूति होती है, कई सिचुएशन होती है जिसमें अति खुशी हो जाती है एकदम से। तो अब जो मन है वो एक जगह नहीं रह रहा है, वो ऊपर नीचे दौड़ रहा है। दोनों उसके दो भाव हैं, कभी दुख का है, कभी सुख का है, कभी खुशी का है, कभी गम का है, अलग अलग उसमें वो है, गर्मी ठंडी का है। तो ये जो मन है हमारा वो समता में नहीं है, स्थिर नहीं है। अभी समता में स्थिर रहना जरूरी क्यों है? समता में स्थिर रहना इसलिए जरूरी है कि जब आप समता में रहेंगे तो आपको अपनी इमोशन पे कंट्रोल है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करने का आपको अधिकार है, परंतु उसके फल का अधिकार नहीं है। तो फल कर्म करने का अधिकार कहते हैं कि हमने कर्म किया, हम जो कर्म करना है हमने पूर्ण मेहनत लगा के पूरी तरह से उस कर्म को किया। कर्म करने के बाद उसका कुछ ना कुछ फल आएगा, लेकिन उस फल का की लालच नहीं है। अब उसमें फल में भी जो है ये कर्म जो है बड़ी सबसे मुश्किल समझना कर्मों को होता है। बाकी की समझना आसान है लेकिन कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन सेटअप कर देता है। इसकी विशेषता कर्म की ये होती है, ये चेन रिएक्शन सेटअप कर देता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारी इच्छा उत्पन्न हुई कि हमको मकान बनाना है। हमें मकान बनाने की जो इच्छा उत्पन्न हुई तो हमको ईंटे वाले को बुलाना है, सीमेंट वाले को बुलाना है, बजरी वाले को बुलाना है, लेबर को बुलाना है, उसके लिए धन अरेंज करना है, वो सारी लेबर को किसी को मैनेज करना है, फिर वो उसको बनना शुरू करना है। तो ये सारा काम है, ये एक कारण कहने के लिए, लेकिन उसने पूरा चेन खोल दिया, तो चेन पूरा खुल गया। तो हम मान लिया अनेक मकान बना रहे थे और वो मकान को हम बना करके बिक्री करके धन कमाना चाह रहे थे, तो वो मकान बनाने शुरू किए। हमें हमारे दोस्त हमने पूरा एफर्ट डाला कि अच्छे से अच्छे बने, यानी बीच में जो है ऐसा हुआ कि बैंक ने पैसा देना बंद कर दिया, तो सारा मामला आधा लटका रह गया। तो हमारा जो कर्म था वो पूरा नहीं हुआ, या हमने बना भी दिया उसको, मान लिया किसी तरह से वो पूर्ण हो गया, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा क्वालिटी भी अच्छी आ गई तो मार्केट में लड़ाई हो गई, मार्केट उसके प्राइसेस गिर गए जमीन भूमि के और प्रॉपर्टी के, तो बेचना था तो वो फल जो उसका धन के में फल था वो नहीं मिला। तो एक कर्म जो था उस कर्म ने पूरी चेन छोड़ दी, तो चेन जो थी चलती गई, उसने अनेक दिशाएं दे दी उस एक कर्म में। तो कर्म जो है वो जो कहानी आती है दुर्गा माता और रघुवीर की कि वो उसका काटा जो मतलब उसकी इच्छा थी वो गला काट दिया, तो कई सालों जहाँ गिरी वहीं कई सालों उत्पन्न हो गए। उसी प्रकार से कर्म और जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर है, उसका इस प्रकार का नतीजा निकलता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि समता बना के रखिए, और जो फल है वो फल के लिए आप प्रयास मत कीजिए, आपका काम करना है। फल क्या आएगा उस पर आप निर्भर मत रहिए। अब जो आपने काम अपना कर लिया और काम करने के बाद वो फल आना है, उस फल का रिजल्ट इस तरह आप चाहे नहीं आया, आप उदास हो गए, बहुत अच्छा आ गया, अधिक प्रसन्न हो गए, कुछ बिगड़ गया, आप दुखी हो गए, तो ये सारे जो आपके इमोशंस है ये अंदर की स्थिरता आपकी नहीं रख रही है। तो इसी प्रकार से जब गुरु के पास आते हैं, सेवन यहाँ करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, तो वो सेवा करते वक्त में गुरु जी के पास जब सेवा करेंगे तो कोई वक्त ऐसा है जब क्रोध आएगा, कोई वक्त ऐसा होगा जब दुख होगा, कोई वक्त ऐसा होगा जब बुरा लगेगा। तो ये सारे जो हमारे अंदर में इमोशन हैं ये सारे धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं और हमें उनको देखने का मौका मिलता है और अपने अंदर में स्थिरता कितनी है वो स्थिरता दिख जाती है। हम स्थिर हैं या हमारे में स्थिरता नहीं है। कुछ लोगों के लिए जिनमें के ज़्यादा भाव है उनके भाव बिल्कुल जैसे समुद्र में तूफान आ जाए तो तूफान की तरह करेंगे, और जो साधक काफ़ी समय से साधना कर रहा है या मन उसका वैसे भी शांत है और धीरे धीरे सनय करते शांत हो जाएगा। जब ये मन शांत हो जाएगा तब ये मन जो है आगे के जो विद्या है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है। ये जो हम इतना बोल रहे हैं कि इसका क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन आप इसका क्वालिफिकेशन के बिना आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी तैयारी उस तरह की है क्या वो अंदर का मल है उसका शुद्धिकरण किया गया है, और मल के कई अनेक स्तर हैं मल के भी। इसमें अगर गहराई में जाएंगे तो हमारे वाणी से जो बोल रहे हैं उसका मल है, व्यवहार में जो कर रहे हैं उसमें मल है, विचार जो धारा उसमें मल है, जो इंटेंशन है उसमें मल है, जो इंद्रियां देख रही हैं कर रही हैं उसमें मल है। तो इस तरह हर जगह इसका प्योरिफिकेशन सिस्टमैटिकली प्योरिफिकेशन करते हुए जाना है।
तो ये एक बहुत बड़ा इसमें भाग है इसका जो भागवत गीता में समझाया है। चलिए जीवन के अंदर में जब हम रह रहे हैं तो भागवत गीता की जो ये कथन है कि हम लोगों को समता में रहना है, समता में स्थित रहना है। जब भी कोई काम करना है तो ये दो है, गर्मी सर्दी, दुख सुख, खुशी और गम, इससे ऊपर उठना है। इनसे ऊपर उठना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये निचोड़ और ये सार को देखते हुए यदि आप साधना करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में जो अधिकारी है वो अधिकारी बन जाएंगे विद्या को आगे ग्रहण करने के लिए। और जो गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, इनकी गुरु महाराज की कृपा है, वो कुछ समय बाद अधिकारी बन ही जाते हैं कृपा की वजह से। ये बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वेषां स्वास्थ्य भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां सुखं भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और हमारे बीच में समय बाबा वेदांत के मूल अर्थ को सरल भाषा में विषय देते हैं और उन विषयों पर चर्चा हो जाती है। इस बार में ऐसे विषय बाबा ने दिए हुए हैं और मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों में इन पर बहुत संतों ने प्रकाश डाला होगा, सबने इस विषय पर बातें की होगी। द्वितीय विषय जो है जीवात्मा में जीव और आत्मा का, आत्मा के एक ही है। जीवात्मा में जीव और आत्मा क्या एक ही है? एक प्रश्नार्थ विषय दिया है बाबा ने विचार करने के लिए। शब्द ही ऐसा है जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? हम सभी। इसका वेदांत के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से युक्त जो विशिष्ट चैतन्य उसको जीवात्मा कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीरों से युक्त जो चैतन्य है उसको हम कह सकते हैं कि उपाधि विशिष्ट चैतन्य। उपाधि उपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वो केवल आत्मा, इसको कहकर केवल आत्मा जो में हम सभी का स्वरूप है। और उपाधियां ये तीनों हो गई। पूरा शरीर हमारा जो दिख रहा है पंच महाभूतों के द्वारा बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ ये पूरे शरीर। और सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं शरीर कारण हमारे पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और अंतकरण, अंतकरण चतुष्ट है, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और कारण शरीर का अर्थ होता है हमारे स्वरूप का ज्ञान। हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हैं, उसी को ही कहते कारण शरीर। इसको कारण कहा जाता है। जीव के लिए मूल भूत कारण है। हम जो है तो परमात्मा ही, हम परमात्मा स्वरूप ही, आत्म स्वरूप ही है, फिर भी हम अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं। इसके पीछे नहीं जानना, इसका अज्ञान यही है। हम अपने आप को जीव कहते हैं। जीवत्व की बुनियाद हमारे स्वरूप का अज्ञान, हमारे वास्तविक स्वरूप का नहीं जानना, यही हमें जीवत्व की कैटेगरी में आता है। हम जीव बनते, जीव है। और तो जीव जिसने जान लिया कि
मेरा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है, वो आनंद तत्व है। तो क्या वो जीव नहीं क्या? क्या उनमें उपाधियों का निराकरण हो क्या? उनकी उपाधियां तो कैसे ही रहेगी? पूरे शरीर सूर्य से जगह पर रहेगा, सूक्ष्म शरीर का रहेगा, बस उनके कारण शरीर का नाश हो, स्वरूप को जानना ही जीवों को खो देना। शरीर पूरे शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया है शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करते हुए, स्वयं की आपने श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से जो हमने वह फल प्राप्त किया है। क्या फल प्राप्त किया है? हमने स्वरूप के यथार्थ को जान लिया। इतना जानना ही हमारे कारण शरीर को नष्ट कर देता है, और कारण शरीर को नष्ट करने का अर्थ स्वरूप का हमने जान लिया, पुनर्जन्म नहीं। यह पूरे शरीर और सूक्ष्म शरीर तब तक चलेगा जब तक प्रारब्ध के अनुसार उसको चलना है। प्रारब्ध ऐसे लोग प्रारब्ध उसको कहा जाता है जिसके कारण यह शरीर हमें मिला है, पूरे शरीर मिला है, और जो जब तक चलने वाला है उसकी कार्य अवधि होती है, उसी अवधि को बोलते प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध है तब तक इस पूरे शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, कारण शरीर नहीं है। जीव जैसे दिखते हैं कि जीव नहीं, जीव का हम बोलते हैं महात्मा, जिसने आत्मा को, अपने स्वरूप को महान रूप से जान लिया है। जो महत्व है ही, जानना क्या है, जो महत्व है ही मूल रूप से जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, उसको कहते महात्मा। तो जीवात्मा से दिखता है जीवात्मा से, जीवात्मा नहीं है, महात्मा है। अर्थात अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवों को ज्ञान देना है। और अपना स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद, जिसको शास्त्रों में अनेक भाषाओं में शब्दों में कहा गया है अस्थि भाति पुण्य। अपना स्वरूप है, और वह कहाँ है? अपना स्वरूप कहाँ है? तो सर्वापि सर्वभूतम ब्रह्म से कहा जाता है। अनेक बार हम सुनते ही बात को, आत्मैव सर्वम ब्रह्मैव सर्वम, सब कुछ मेरा स्वरूप ही है। ये जो दिख रहा है इसमें भी मैं हूँ, मेरा स्वरूप ही है। स्वरूपतः मैं सभी जगह पर हूँ, स्वरूपतः मेरा कहीं भी लिमिटेशन नहीं है, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। इस प्रकार का जो अपना जो अपने को स्वयं को देखने का तरीका है वो सब मिट जाता है, जिसने अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परमात्मा रूप हूँ, आत्मा रूप हूँ। ऐसा जिसने जान लिया है उसी को कहते हैं महात्मा। जीवात्मा में आत्मा और जीव के जो भेद हम करते हैं वो अज्ञान के कारण से। जब तक अज्ञान है, अज्ञान ही है, अज्ञान की वजह से हम जीव और आत्मा ऐसे दो चीजें मान लेते हैं। जैसे ही स्वरूप ज्ञान हो जाता है कि आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वो जीवन को गायब हो जाता है, आत्मा ही सब और वही आत्म तत्व मैं हूँ, वही आत्म तत्व आप हो, वही आत्म तत्व परमात्मा तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। यही उपदेश हमेशा शास्त्रों के द्वारा पूर्व के रूप से सुनने को मिलता है। उपनिषद हमें वही बता देते हैं। भगवद गीता के अंदर भी वही एक तत्व है। भगवान शंकराचार्य अनेक जगह पर बोलते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का और वेदों का सार यही है। आधे श्लोक के अंदर समझा दिया, श्लोकार्थ प्रवक्ष्यामि यत् उत्तम ग्रंथ कोटिति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एव न अपरः। कोई भेद नहीं है, किसी में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म और जीव, जिसको हम बोलते परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। जीव ब्रह्म एव, ब्रह्म का तो परमात्मा नहीं है, जीवात्मा परमात्मा ही है, अलग नहीं है। यह अर्थ शंकराचार्य जी बोलते हैं कि
आधे श्लोक में हमें संपूर्ण वेदांत का सार बता दिया गया है, लेकिन इसी सार तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सीढ़ियों को चढ़ना है। इसे अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ आगे बढ़ना है। जब तक हम, जैसे महाराज ने कहा कि अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, तब तक हमें इसी ज्ञान को अनेक बार सुनने के पश्चात भी उसका रिटेल नहीं कर सकते, उसको स्थिर नहीं कर सकते। कितनी बार संत बोले, कितनी बार हम उपनिषद पढ़े, कितनी बार गीता पढ़े, अंतःकरण अशुद्ध है, मन में शुद्धि नहीं है, मन में अस्थिरता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो बारिश का पानी उल्टे बर्तन पर कभी आएगा नहीं, वो गिरेगा तो सही लेकिन निकल जाएगा। वही स्थिति हमारी हो जाती है। जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं है, तब तक यह उपदेश अनेक बार हमने सुन लिया कि हम परमात्मा रूपी है, परमात्मा में और हमें कोई फर्क नहीं है, सबका स्वरूप एक ही है, सर्वोपनिषद ब्रह्म। सुनते रहो और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने का अंतःकरण शुद्धि बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमें संपूर्ण साधनाएं करनी पड़ती है। जितनी साधनाएं हैं, आप ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, कर्मयोग है, जो कुछ आप कर रहे हो, पंच महायज्ञ है, सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए? अंतःकरण शुद्धि के लिए। स्वरूप ज्ञान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, हम पहले से ही है। ज्ञान आप्य नहीं है, ज्ञान प्राप्य नहीं है, ज्ञान संस्कार्य नहीं है, ज्ञान विकार्य भी नहीं है। ज्ञान है ऐसा ही है। ज्ञान आता नहीं है, ज्ञान जाता नहीं है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करना है। केवल जिनके कारण हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उन कारणों को हटाना है। और वे कारण हटाने का अर्थ होता है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण में जो अशुद्धियाँ हैं, हमारे मन में जो अनेक संस्कार पड़े हुए हैं, मन में अनेक प्रकार के हमने किए कर्मों के फल पड़े हुए हमारे, उनको जब तक हम दूर नहीं करते जाएंगे, तब तक इसी शास्त्रों का सिद्धांत है जीवात्मा परमात्मा ही है, इसको हम समझने का स्थिर नहीं कर पाएंगे। और उसी को स्थिर करने के लिए हमें संपूर्ण साधना करनी पड़ती है। यही उपदेश हमें अनेक बार माँ की किताबों में सुनने को मिलता है, सभी संतों के मामूल से सुनने को मिलता है। हम माँ के चरण प्रार्थना करते हैं कि यह हमारे लिए उपदेश हमारा हो जाए, तो हम आत्मसात करें। उसके लिए हमें सही मार्ग बताएं, हमारी साधनाएं सही मार्ग पर चले। शास्त्र अध्ययन कर रहे, हम सही मार्ग से शास्त्राध्ययन करें, उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाए, एक हो जाए, ऐसी कृपा करें। जितना बोलते हुए मेरे 15 मिनट पूर्ण हो गए। ओम शांति। भक्तगण भक्तिवती हो। जैसा कि आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं, जीव क्या है तो उसको भी सुनी लिया, समझ लिया। ये अनात्मा के साथ जो हमारा तादाद में है, अविद्या के कारण, अपने को न जानने के कारण। अपने को कैसे जानेंगे? जब हम किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में जाएंगे और उनसे पूछेंगे को हम मैं कौन हूं, ऐसा जब पूछेंगे नम्रता से, सेवा से, श्रद्धा से, उनको प्रसन्न करके, उनको प्रसन्न करना होता है, तब वो बताएंगे तत्त्वमसि से के तो तुम तत्त्वमसि, तुम वही हो। वह का मतलब सारे संसार को बनाने वाला, मायापाधि वाला। और त्वम का मतलब एक दो कमरा एक मकान बनाने वाला है। त्वम का मतलब एक दो कमरे बनाने वाला, मकान बनाने वाला। त्वम का तत् का मतलब सारे ब्रह्मांडों को बनाने वाला। इच्छा से कोटिन संसारा रचत न लागे फल की बारा। रस भी लेता है और प्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, और नजर थोड़ी टेढ़ी की तो सारा संहार भी हो जाता है। अब कह दिया दोनों एक हैं, एक कैसे हैं? तो सीधा नहीं बताया जाता है।
तो कहा जाता है, हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं उनको मालूम है, भाग त्याग लक्षणा होती है। भाग त्याग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा क्या है? विरोध अंश का परिहार कर दो, जो अविरोध है वो ले लो, है ना। विरोध अंश का परिहार हो जाता है, और जहां अविरोध है उस अंश को लेना, इसी को कहते हैं भाग त्याग लक्षण। और नहीं तो बड़ा आश्चर्य होगा कि एक और ईश्वर क्या है, जो सारे ब्रह्मांडों को, अनेकों अनंत ब्रह्मांडों को बना रहा है और नष्ट कर रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, अल्प कार्य कर पाते हैं थोड़ा। तो दोनों एक कैसे हो सकते? एक में 1000 पावर का बल्ब लगा है, बहुत प्रकाश कर रहा है, 10 एकड़ का प्रकाश कर रहा है, 10 एकड़ समझो प्रकाश कर रहा है, और एक कमरे का कोना भी नहीं प्रकाशित सही कर पा रहा, 0 पावर। तो दोनों एक कैसे होंगे? हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते। तो एकता किस बात में है? तो एकता विरोधी छोड़ दो, उसका जो 1000 पावर छोड़ दो, इसका 0 पावर छोड़ दो, दोनों छोड़ दिए, ये पकड़े रहो माया की तरह। तो दोनों विरोधी अंश छोड़ो, केवल विद्युत अंश ले लो, प्रकाश। तो प्रकाश तो 0 पावर में भी, और प्रकाश तो 1000 पावर वाले में भी है ना। तो वो प्रकाश की दृष्टि में दोनों एक है, जरा याद रखना। प्रकाश की दृष्टि में 0 पावर और 1000 पावर एक है। और अगर देखा जाए वैभव, तो 1000 पावर वाले का वैभव ज्यादा है, 10 एकड़ प्रकाशित कर रहा है, एक कमरे का कोना नहीं प्रकाशित कर रहा है। ऐसे जीव क्या है, हम तुम क्या है, शरीर को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो सारे ब्रह्मांडों को संभाल रहा है। लोग मारना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन नहीं मार पाते। क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि उसके मारने का नहीं, जब तक भगवान अपने संकल्प से नहीं मारेंगे तब तक कोई किसी को नहीं मार सकता। पहले भगवान मारेंगे तभी वो दूसरा मार सकता है, निमित्त मात्र बनेगा दूसरा। तो कैसे दोनों एक है? तो विरोधी, उसकी जो माया उपाधि है वो हटा दो, और जीव का मन उपाधि हटा दो, अंतःकरण उपाधि हटा दो, अब केवल चैतन्य ले लो। तो विरोधी अंश का त्याग और अविरोधी अंश का ग्रहण, इसी को कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। समझ लो, अगर वेदांत समझ रहा है। कहते पढ़ते पढ़ते पंडित मर गए, मौज किया सत्संगा ने, आप लोग पढ़ते पढ़ते समाप्त हो गए और मौज किया सत्संगा ने। आप अगर सही सत्संग सुनते हैं, धारण करते हैं, तो आपको सुखेन कल्याण हो जाएगा सुनने मात्र से। श्रुत परायणा तरंती, गीता में आता, जो श्रुत परायण होते हैं वो भी तर जाते। और नहीं तो बहुत लोग प्रमाण प्रमेय का विचार करेंगे, कितने प्रमेय हैं, कितने प्रमाण हैं, है ना। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, चारवाक आदि, कोई प्रत्यक्ष अनुमान मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द मानते हैं, कोई अर्थापत्ति मानते, कोई अनुपलब्धि मानते, फिर और चलते जाते, या इतिहास को भी मानते, चेष्टा को भी प्रमाण मानते, और इधर उधर के जो है मूसर पढ़ते सिर्फ बात पढ़ने। तो कह दिया पढ़ते पढ़ते पंडित मर गए, मौज किया सत्संगा ने। आप लोग सत्संग सुनने वाले हैं, उसको पकड़ो। तो क्या है? विरोधी अंश का परिहार। आप एक कैसे? विरोधी अंश का परिहार और अविरोधी अंश का ग्रहण करो। तो माया उपाधि वाला ईश्वर है, और मन उपाधि वाला, अंतःकरण उपाधि वाला कौन है? जीव है। माया में बड़ी शक्तियां हैं, और ईश्वर की जो माया है, उपाधि है, वो उत्कृष्ट सत्वगुण है, सीनियर, बहुत वीवीआईपी कहते हैं ना, वीआईपी वीवीआईपी जैसा है। समझो ब्रह्मांड का राष्ट्रपति जैसे, हाँ, ब्रह्मांड का, एक देश का नहीं। तो ऐसा उसमें सत्वगुण माया की शक्ति है, और जीव में
अगर माया भी मान लो, मन चाहे अंतःकरण मानो या माया, तो कैसी माया है? तम प्रधान माया है, ईश्वर की सत्व प्रधान माया है। तो उसका जो यंत्र है वो बहुत शक्ति वाला है, और जीव का जो यंत्र है वो कम शक्ति वाला है। इसलिए दोनों में विरोध है, दोनों एक हो ही नहीं सकते। ईश्वर हो कि जीव, ईश्वर जीव हो कि ईश्वर, जीव ईश्वर एक हो ही नहीं सकते। अगर आप विशिष्ट मानेंगे तो एक नहीं हो सकते। हाँ, उसके जो विरोधी अंश है, विशेषताएं हैं, उसको छोड़ो। तो ईश्वर की विशेषता छोड़ो जो सत्व गुण प्रधान माया को लेके, और इसकी भी विशेषता छोड़ दो, तो दोनों एक हो जाएंगे कि नहीं? तो हमेशा याद रखो, भाग त्याग लक्षणा किसको कहते हैं? विरोधी अंश का परिहार और अविरोध अंश को लेना। जैसे 1000 पावर का पावर छोड़ दो वहां, और इधर 0 पावर छोड़ दो, केवल प्रकाश प्रकाश ले लीजिए, तो दोनों एक है कि नहीं? एक। ऐसे आप जो है ईश्वर का जो माया है शक्ति, उसकी माया शक्ति छोड़ दीजिए, और जीव की जो है बड़ी माया शक्ति है या अंतःकरण की शक्ति है, मन की शक्ति, इसको छोड़िए। ये तो मन क्या, मन को पकड़े हम क्यों बैठे हैं? यही तो बंधन और मोक्ष का, बंधन का कारण है, हम इसको पकड़े बैठे हैं। इसको छोड़ो। क्या लेने के अमृतत्व मानसु, शास्त्र कहता है त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती। तो ये त्याग क्या है? ये त्याग है जिस मन को तुम पकड़े उसको छोड़ो। ये मन मेरा नहीं, ये तन मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, ये जन मेरे नहीं, ये सभी भगवान के मान लीजिए, हमारे नहीं। ये जगत हमारा नहीं। तो सज्जनों, विरोधी अंश का परिहार और अविरोधी अंश का ग्रहण करेंगे तो दोनों एक हैं। जो विरोध है छोड़ दीजिए, चैतन्य दोनों के एक हैं। ऐसे हमारा आप में विचार करो, जो विरोध अंश है छोड़ो, आपका शरीर अलग है, आपकी रुचियां अलग है ना? आपका कार्य क्षेत्र अलग है, हमारा कार्य क्षेत्र अलग है। आप कहीं गए, किस देश में रहते हैं, हम किस देश में रहते हैं, विरोध है। और दोनों का चैतन्य एक है। एक है कि दो है? बोलो। ऐसे पति पत्नी है, शरीर, पत्नी का शरीर अलग, पति का शरीर अलग, पत्नी के विचार अलग, पति के विचार अलग होते हैं, खान पान अलग, लेकिन दोनों का परिहार करो, और दोनों की आत्मा तो एक है ना? आत्मा तो एक है ना? पिता पुत्र का विचार करिए, पिता का अवस्था अलग, पुत्र की अवस्था अलग है कि नहीं है? लेकिन दोनों का आत्मा तो एक है। तो इसी को कहते हैं भाग त्याग लक्षण। बहुत सरल है अगर आप समझ लें तो। इसलिए जो हमारे यहाँ कहा जाता है जीव और परमात्मा एक है, तत्त्वमसि। जब महापुरुषों के पास जाएंगे तो उपदेश करेंगे तत्त्वमसि, तो वो कैसे होंगे? कहा ईश्वर का तुम तो विरोधी। बहुत आसान बात है अगर आप पकड़ना चाहें। जब अविरोध अंश को ले लिया कि हाँ हमारा चेतन उसका चेतन एक है, बस। अब चाहे इसमें तन्मय रहो, एक है, वही मैं हूँ, सोहम 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 इति प्रत्यखंडा, हमेशा जो सोहम सोहम मैं वही, समझ के कहो। बहुत लोग समझते नहीं है, ऐसे कहे थे सोहम तो फिर फायदा नहीं होता है ना? समझ के कहो कि हाँ सो जो वो है वही मैं हूँ। किस अंश में? विरोध को छोड़ करके अविरोध अंश में, चैतन्य के लिए। तो तत्त्वमसि कहेंगे, गुरुदेव उपदेश करेंगे वही तू। अहम ब्रह्मास्मि, वही बात जो तत्त्वमसि है उसी को फिर बाद में कहेगा अहम, मैं वही हूँ। किस रूप में? मैं वही हूँ, चैतन्य अंश। तो हमेशा चैतन्य अंश में हम वही हैं, ये मानना चाहिए। तो भाग त्याग लक्षणा समझ में आ गई कि नहीं? विरोधी अंश का परिहार और अविरोधी अंश का जो ग्रहण है, इसी को कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। ये वेदांत में बहुत जो है मानी गई है ये भाग त्याग लक्षणा। भगवती देवी समझो, भाग त्याग लक्षणा ये भगवान है ना, ये भगवान को प्राप्त करा देती है। अगर भाग त्याग लक्षणा आ गई तो ये भगवान को प्राप्त करा देती है। जो विरोध अंश परिहार करा, अविरोध अंश ले लिया। तो इस दिन कई दिनों से चर्चाएं चल रही है, और भी महाराज जी ने तो समय कल प्रातःकाल का ही होगा, लेकिन ये विषय कहीं जो है ऐसे महाराज जी ने, बाबा जी ने रखे हैं, कहीं ऐसे अछूते रह जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लिया जाए। तो जो अविरोध अंश का जो हम ग्रहण करेंगे ना, तो हम और वो सब एक है, और वो आत्मा सर्वत्र एक है।
इस प्रकार चैतन्य के रूप में हमारा किसी के साथ विरोध नहीं। ध्यान देना, ईश्वर और हमारा एकता हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। और चैतन्य के रूप में हमारा किसी के साथ विरोध नहीं, सबके साथ एकता होगी। सभी, जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही सर्वात्मा है। बोलो, जो परमात्मा है वही जरा बोलना, जो परमात्मा है वही आत्मा है। बोलो, जो परमात्मा है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही सर्वात्मा है। जो आत्मा है वही सर्वात्मा की आत्मा है। तो इसलिए हमारा आपका जो विरोध होगा ना, वो आपके गुणों को लेकर के होगा। आपका गुण कुछ, आपका रहनी कुछ, आपकी रहनी सहनी कुछ, आपका खाना पीना कुछ। किसी को जो है ज्यादा गर्मी लग रही तो पंखा एसी चलाएगा, किसी को बुखार आ गया तो क्या एसी चलाएगा? बताइए, है वो चलाएगा एसी? नहीं चलाएगा। तो बाहर का विरोध है, सबकी आत्मा एक है, लेकिन बाहर का विरोध है। आपका स्वभाव अलग, उसका स्वभाव अलग, लेकिन आत्मा की एकता। तो हम अपने व्यवहार में भी अगर इस वेदांत को लाएं कि भाई हम आत्मा के साथ हमारी आपकी एकता है, लेकिन गुण स्वभाव के साथ भेद हो सकता है। दोनों एक कैसे हो सकते? दोनों एक हो ही नहीं सकते। कुछ न कुछ तो भेद रहेगा। कहते किसी वृक्ष के पत्तों को देखो, है वैसे तो समान है समान, लेकिन एक पत्ता दूसरे पत्ते से कुछ न कुछ तो भिन्न होगा, है ना। चार भाई हैं, वो भी एक नहीं होते। चार बहनें एक नहीं विचार की होती। कहाँ आया था, जुड़वे भी पैदा हो गए दो एक साथ, मुख अलग, उनको रहा नहीं गया, परेशान हो गए। बाद में उनका कहते ऑपरेशन किया गया, अलग किया गया। जब तंग आ गए, एक सोना चाह रहा, एक टीवी देखना चाह रहा, बताओ कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो कब तक तंग हो गए एक दूसरे में, आपस में लड़ने लगे। तो इसके बाद की पता नहीं वो जीवित रहे कि मर गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो चलिए अच्छा विषय देख लिए जाए। तो इस प्रकार ये बात बड़ा समझ लेना, ये भाग त्याग लक्षणा समझ गए तो वेदांत आपको समझ में आ गया। इसलिए हमारी सबके साथ चैतन्य को लेकर के एकता है, और वैसे भेद है। अच्छा, जहाँ भेद हो वहाँ बरकरार भेद रखना भी चाहिए। अगर आप नहीं, अपनी सीमा में आप रहो। मान लो आप पति पत्नी है, पत्नी का स्वभाव कुछ है, आपका स्वभाव कुछ है, तो उसमें तो भेद रहेगा ना। तो उसको उनके अनुसार बरतने दो और आपको अपने अनुसार बरतने। एक दूसरे फिर उसमें विरोध करने की जरूरत नहीं। हाँ, आत्मा भी एकता है, ये वेदांत सिद्धांत। तो वो जो एकता है वो जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनमें भी तो परस्पर भेद है ना। जागृत स्वप्न नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जागृत स्वप्न नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। तीनों में परस्पर भेद है भेद की नहीं है। और तीनों में भेद रहते हुए अभेद किसका है? बोलो, सुषुप्ति में जो जीवा अचैतन्य है वही स्वप्न में चैतन्य है, वही जागृत में चैतन्य है। जागृत का स्वप्न के साथ भेद है कि नहीं है? और स्वप्न का सुषुप्ति से भेद है कि नहीं है? इन तीनों अवस्थाओं का भेद है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के भेद रहते हुए तीनों में चैतन्य एक है कि दूसरा है? बोलो, गहरी नींद में वही चैतन्य वही स्वप्न में आता है, वही जागृत में आता है कि दूसरा आ जाता है? दूसरा आ जाए तो बड़ा दिक्कत है। एक आपको सुना था सच्ची कथा, अगर कहीं जीवात्मा दूसरे की दूसरे में प्रवेश करे किसी का, बड़ा झंझट हो गया। ऐसा है, बड़ा झंझट हुआ। और भी उसके साथ कथाएं हैं, फिर उसको गड़बड़ करना पड़ा, संतुलन बनाना पड़ा व्यवहार में। शरीर था शायद क्षत्रिय कन्या की स्थिति, लड़की की बात है, क्षत्रिय कुल की, और ब्राह्मण की कन्या को प्रवेश कर गया। अब रहा जाए कहाँ रहा जाए, चर्चा तो अपने घर की ब्राह्मण की बात करती है। तो फिर शरीर के आधार पर उसको क्षत्रिय के घर में ही लेना। शरीर क्षत्रिय कुल का था, आत्मा भले ब्राह्मण कुल से आई, आप आत्मा वाले सोच सकते, फिर उसको उसके यहाँ ही लेना पड़ा क्योंकि शरीर को देखे। लेकिन आत्मा पूरा ब्राह्मण की थी, सारा जो वहां पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी सारी अंग्रेजी हिंदी सब जो था पढ़ा वही बोल रही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो चलिए
तो इस प्रकार बाहरी जो भेद है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेदांत को व्यवहार में घटाते हैं। व्यवहार में घटाने वाला नहीं है, एक दृष्टि है। वेदांत एक दृष्टि है, कृति नहीं है, क्रिया नहीं है। वेदांत एक तथ्य है, वास्तविकता है, एक पदार्थ है जो अचल पदार्थ है, जो आनंद घन है, वो एक दृष्टि है। उसको आप देख सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसको कब व्यवहार में करेंगे? व्यवहार में क्या, कहीं और एक आत्मा कुत्ते के साथ खाने लगेंगे, एक तो आत्मा है और लोगों को मालूम नहीं, ऐसा भी गड़बड़ करने लगते, कुत्ते के साथ खाने लगेंगे, कुत्ते के साथ सोने लगेंगे, गड़बड़ करते हैं। अब उनको समझाए कैसे? हमारी जेल होती तो मैं जेल दे देता उसको। कुछ कर तो नहीं सकते है ना, अब समझाएगा, बातों से तो मानने वाले हैं नहीं। जैसे आप मान रहे बात को समझ रहे हैं, ऐसे सब समझने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसे क्या कि माहौल ही रहना ठीक होता है, जेल देने हम चले, हम को जेल हो जाएगी तो शरीर से। अब आ गया, तो इसलिए जरा ध्यान रखना, ये जो आत्मदृष्टि है, दृष्टि है, क्रिया नहीं है। इसलिए गीता में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शी। चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का तो होता ही माने यहाँ ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, चाहे गौ हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो। चांडाल एक जाति, और उसका काम क्या होता था, जो इतना निकृष्ट स्वभाव के होते थे कि कुत्ते को भी बना के खा जाते थे। ठीक है ना, इतने निकृष्ट कि कुत्ते को भी खा जाते, जरा ध्यान देना। और इतने धार्मिक होते थे, रहते थे जंगल में, इतने निकृष्ट होते थे कि कुत्ते को भी खा जाते थे, और इतने धार्मिक होते थे। बताते कितने धार्मिक होते थे, वो भी बताते। एक चांडाल कुत्ता बना रहा था, उसको पका रहा था, जूता ढक दिया, और क्या होगा, जूता जब कुत्ता खाएगा तो उसके लिए जूता तो और पवित्र है, जूते से ढक दिया। आगे बात समझ में, जूते से ढक दिया। किसी ने कहा, अच्छा संतों को तो मानते थे, कोई संत निकला, उसको प्रणाम किया साष्टांग, इसलिए धार्मिक है, साष्टांग प्रणाम किया, इतना संस्कार होता था। प्रणाम किया तो उन सन्यासी ने पूछा कि आप तो कुत्ता खाते हैं, लेकिन फिर इसको काहे ढक रहे हैं, क्या करें, कुत्ते से कोई खराब है, कुछ भी गिरेगा क्या फायदा? कहते हैं हाँ, बात तो आपकी सही, गलत, लेकिन क्यों ढके हो? कहने लगे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चांडाल को अत्यंत निकृष्ट है ना, शूद्र, महाशूद्र माना गया है। शूद्र भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं, खराब नहीं है शूद्र, वो महाशूद्र माने जाते हैं। जो ये चांडाल आते हैं, शूद्र खराब नहीं है, सेवा के लिए रहते हैं, इसलिए वो शिल्प कला होती है उनमें, इसलिए वो खराब नहीं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, और वो कहीं मेरे इस मांस को न देख ले पकते, तो मेरा ये मांस भी खराब हो जाए। बोलो सच्चिदानंद, समझ में आ गई बात ना? हाँ, कहने लगे जो ब्रह्म मुहूर्त, आप तो कितने धार्मिक है कि सन्यासी आया, उसको शास्त्र की बात की, आगे बात। और क्या कहा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होके ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले नहीं उठ रहा है, सो रहा है, कहीं उसकी दृष्टि न पड़ जाए। हाँ, अब तो धार्मिक है कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं, जो निकृष्ट का वहां भी बड़ा धर्म पाया जाता है, आज भी है, इस सीमा में आज भी लग जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कुछ मर्यादाएं रखती है। चाहे आदिवासी देख लीजिए जंगल में, उनकी भी बड़ी मर्यादा है जगह जगह, उनकी दृष्टि न पड़ जाए। और कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होकर के जो संध्यावंदन न करता हो, वेदाध्ययन न करता हो, जनेऊ धारण न करता हो, ऐसे लोगों की दृष्टि न पड़ जाए, इसलिए मैं इसलिए को ढांके रखा हूं। आगे बात है, तो चलिए विद्या विनय संपन्ने, इसलिए आप लोग जरा अपने बच्चों को जरा सचेत रखना, वे प्यार में ज्यादा नहीं सुनाते रहना, उनको जरूर जगाना। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, गौ हो, हाथी हो, चांडाल हो, हाथी हो, चांडाल, चांडाल की कथा सुना दी आपको,
इनमें पंडिता समदर्शिना, जो ज्ञानी होते, पंडित का अर्थ यहाँ जाति से नहीं है, पंडित माने ज्ञानी, एक ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी माने भाग त्याग लक्षणा से आत्मा को देखने वाले, ठीक है ना, भाग त्याग लक्षणा, ये भगवत गीता समझना इसमें। तो ऐसे जो है कह दिया कि इनमें जो समदर्शी हैं, समदर्शी माने एक आत्मा को देखते हैं। तो ज्ञान एक दृष्टि है, एक क्रिया नहीं, ये नहीं समझना क्रिया, एक दृष्टि। हाँ, आप उसको बनाना चाहेंगे तो सत्संग से बन जाती है, महापुरुषों के साथ बन जाती है, वेदांत श्रवण से बन सकती है, सत्संग सुनने से बन जाती है। उपनिषदों में जो कथाएं आती हैं, तो गुरु के पास गए, गुरु से श्रवण ही किया, श्रवण से बन गई, सुनने से ही बन गई। पहले ग्रंथ थोड़ा हुआ करते थे, गुरु के पास जाते थे, गुरु मौखिक ही सुनाते थे, लिखना बाद में बन गया हुआ था। तो ये इसलिए वेदांत के विषय में भ्रमित नहीं होना, वो एक दृष्टि है, एक भाव है, सच्चा भाव है, झूठा भाव नहीं है, सच्चा भाव। झूठा भाव क्या है? जैसे हम लोग सूर्य को मानते हैं तो परमात्मा, लेकिन वो उसकी विभूति है, परमात्मा की उत्कृष्ट विभूति है, इसलिए असली परमात्मा को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो आत्मा के रूप में है, असली परमात्मा को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस परमात्मा की सूर्य और चंद्र उपाधि में भगवान का दर्शन करते हैं। उस परमात्मा को हम पकड़ नहीं रहे हैं, इसलिए अग्नि में परमात्मा का दर्शन करते हैं। उस परमात्मा को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए संत और गुरुओं में भगवान का दर्शन करते हैं। अगर उसको पकड़ लिया तो फिर तो सर्वत्र ही पर भगवान का दर्शन होता है, सब जगह में परमात्मा का दर्शन, उसको अगर पकड़ लिया तो वेदांत एक दृष्टि है, वो क्रिया नहीं है, प्रति नहीं है, एक दृष्टि है, एक अनुभूति है। उसको अगर आप प्राप्त करिए तो कृतकृत्य हो जाते हैं, कोई दूर की चीज नहीं, वो आपका स्वरूप है, केवल भ्रम मिटाना है। लेकिन उसको कृति में शामिल नहीं करिए, व्यवहार में भेद है और व्यवहार में भेद रखना जरूरी है। जो जैसा स्वभाव है उसको बस वैसा बरतने दीजिए। व्यवहार में धर्म रखना, धर्म रखना नहीं है, धर्म रखना है। क्या धर्म रखना है कि किसी के आदत एक ही आत्मा में किसी को अपने मनसा वाचा करवा नहीं देना, बड़े तो सुख देना है। विरोध अगर है, विरोध है तो दूर रहना है ना, विरोध से बचना है। और अगर कहीं न रहा जाए तो लड़ाई भी करनी है तो धर्म की लड़ाई करनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। धर्म ही, अगर आप लड़ाई भी करना चाहो, चाहे बातों की लड़ाई करना, चाहे डंडे की लड़ाई करना, तो लेकिन वो लड़ाई धर्म की होनी चाहिए, अधर्म की नहीं होनी चाहिए। धर्म हो गया ना, धर्म की लड़ाई तो ठीक है। धर्म की लड़ाई के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वहाँ कोई विरोध नहीं। लेकिन जहाँ तक वेदांत की बात है सज्जनों, वो वेदांत क्या है? एक दृष्टि है। विद्यालय सप्तम में ब्राह्मणे दृष्टि सुनी जय सुपाठे चा पंडिता समदर्शिना। अब हम तो सोच रहे थे इसको सामान्य सब बोल देंगे, लेकिन बोल नहीं सके, इसमें हो गया है। अब कल जहाँ तक होगा सामान्य सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय 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 ओम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी होवे सदा होवे सभी हो सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख हो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। श्री श्रीयान्वय मात की पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज की सभी संतों की श्री बाबा जी महाराज की कृष्णदेव भैया की सद्गुरुदेव भगवान की। सुबह ठीक 3 बजे यहाँ पे पूजा प्रारंभ हो जाएगी। जो भी भाई बहन साधक आना चाहे आ सकते हैं सुबह ठीक 3 बजे। अभी आरती का समय हो रहा है।